Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून तुझे। ये तो ऐसे कुछ डाउट बनाया था ना हमने। Yes, sir. करंट ऑपरेशन सही था ना। सोर्स क्रिएट द जावा। चलिए तो डेटा डाल के देखना है हम लोग को, है ना। तो क्रिएट सेलेक्ट, अच्छा वो जो टेबल, सेम टेबल यूज कर लेंगे। टू 2001 देखते हैं किसमें डाल दिया था हमने। यस, टेस्ट 2201 है ना, उसी को यूज कर लेते हैं। Yes, sir. एक्सप्लोर नाम का टेबल था हमारे पास में ना। डिस्क्राइब, बस एडमिशन नंबर और नेम है फिलहाल। आई थिंक वी डू हैव सम डेटा हियर। सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। चलिए तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे कि ये डिटेल्स निकाल के देख लेते हैं हम लोग, है ना। या क्रिएट भी करके देख सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है, व्हाटएवर। तो निकाल के देख लेते हैं पहले, आसान होगा, फिर क्रिएट करते हैं। तो चलिए एक फाइल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट अस कॉल इट एज रीड डॉट जावा। थोड़ा देर के लिए काम करते हैं हम लोग। मैं ये प्रोफाइल को बंद कर देता हूँ, क्लास वाला कर देता हूँ, जिससे कि वो झमेला सब खत्म हो जाएगा। पैकेज तो इसमें भी हमने शायद बनाया था, हाँ वो पैकेज हम लोग यूज कर लेते हैं, सेम पैकेज। अच्छा एक काम करते हैं, इसको साइड में ओपन कर लेते हैं। Let's put it in the same package, PACKG package, LOCL local dot ONLATS 2001 dot CRUD। ये हमारा पैकेज हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जरूरत पड़ेगा वो सबको डालते हैं हम लोग ऊपर में जो है। तो अभी हम लोग क्या करना है, इसको एक सर्वलेट बनाना है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट सर्वलेट वी विल एक्सटेंड HTTP सर्वलेट क्लास जो है उसको हम लोग, तो अभी तो मैंने इसका वो इंटेलिजेंस वगैरह, मतलब ये इसको डिसेबल कर दिया अभी जावा वाला को भी, कि एरर नहीं आया ना, इसीलिए ठीक है। एंड विल ट्राई टू राइट थिंग्स Yes, बाय आवरसेल्फ, है ना, बिकॉज ज़्यादा अच्छा होगा, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत चीज़ मुझे भी याद नहीं रह रहा है, तो ज़्यादा टाइप करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिस क्लास, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस नेम स्पेस, दिस पैकेज जकार्ता डॉट एससीआरवी एलईटी सर्वलेट डॉट एच टी टी पी सर्वलेट, यहाँ से आ रहा है। चलिए बाकी को भी इम्पोर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट jakarta dot servlet dot http dot http servlet request import jakarta dot servlet dot http dot
रिस्पॉन्स है ना, तो ये 3 क्लास का हमको जरूरत पड़ेगा, तीनों क्लास हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। देन पब्लिक, सर कब कौन से क्लास को डालना है, मतलब पैकेज इंपोर्ट करना है सर, ये प्रैक्टिस है सर, मतलब सेंस आता जाएगा सर कि ऑब्वियसली कब हाँ। किसकी जरूरत तो देखिए वो तो देखिए जैसे जैसे ये सब सिग्नेचर पड़िएगा ना, जैसे जब हम अभी ये सर्वलेट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास में इनिट मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है, ठीक है। तो इनिट जैसे अभी चाहने से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डेटाबेस करेंगे तो हम लोग को कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो है कनेक्शन सर? के अंदर में आप चाहने से इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट अभी मैं इसी में करता हूँ, ये डू गेट में कर दूंगा इसको, ठीक है। बट आप मतलब कुछ कुछ चीजें जो इनिशियलाइज कर सकते हैं इनिट के अंदर में, स्पेशली अगर आपको कोई जीयूआई चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीज क्या कर सकते थे आप, इनिट के अंदर में इनिशियलाइज कर सकते थे, है ना। तो आप उसका यस सिंटेक्स सर। देखिए, सिंटेक्स में जो जो क्लासेस का आपको जरूरत पड़ता है तो ट्राई टू फाइंड आउट कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे अभी देखिए 3 क्लासेस हम लोग को यहाँ दिखा ना, HTTP सर्वलेट नाम का, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम का, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो 3 क्लास है कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, तो ठीक है वो पता करके हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यस सर। देखिए इन तीनों क्लास का दो अलग अलग ओरिजिन हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप लाइब्रेरी कहाँ से यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे यस सर। हमने ऑलरेडी बात किया कि एक्लिप्स को ये मतलब पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया है ना, मतलब जो जावा एंटरप्राइज एडिशन था वो अब एक्लिप्स के अंदर में मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो एक्लिप्स ने इसको क्योंकि देखिए अलग कंपनी के हाथ में आ गया, ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पुराना को फॉर्क कर दिया गया, ठीक है, पुराना को फॉर्क करके और एक पूरा नया लाइब्रेरी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, एक्लिप्स वाला, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ जावा, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को जकार्ता नाम दे दिया है ना, ठीक है, मतलब जकार्ता 2 या जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन जेई है ना, ठीक है। तो ये नाम दे दिया। तो अगर आप उसको टारगेट करके अपना डेवलपमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली जो टॉमकैट जो हम ये सर्वलेट कंटेनर यूज कर रहे हैं वो उसी के मतलब अपाचे के पास से आ रहा है, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने उसी प्रोजेक्ट का मतलब जकार्ता वाला प्रोजेक्ट का उसने रखा हुआ है अपने अंदर में ना, ठीक है। तो इफ वी सी इट वंस, तो CD स्लैश कहाँ पे था, ओपीटी में था ना, एलएस फिर टॉमकैट। तो ऐसे तो खुलेगा नहीं है, तो हमको sudo बैश, यहाँ पे जाते हैं, फिर टॉमकैट को ले लेते हैं। तो अभी देखिए जो इसका लाइब्रेरी है, ठीक है, आप लिब में जाइए और यहाँ दिखिएगा तो जो जार फाइल ये यूज कर रहा है, ठीक है, इट्स यूजिंग फ्रॉम, ठीक है, ये देखिए ना जकार्ता ई से यूज कर रहा है ये, ठीक है। तो ये यूज कर रहा है ये, तो इसीलिए इनफैक्ट इनफैक्ट इसका जो इसका नाम है ये है सर्वलेट डॉट एपीआई डॉट जार है ना, इसको अगर आप ओपन करके देखिएगा, ठीक है, इफ यू गो थ्रू ये एक्सप्लोरर है ना, एक्सप्लोर के थ्रू जाइएगा और इसको ओपन करके देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि वो जकार्ता वाला पैकेज के अंदर है ये ना, ठीक है, इट्स नॉट अंडर जावा एक्स, ठीक है। तो अब पहले पहले क्या होता था, पहले पहले जावा एक्स के अंदर में था, ठीक है। इसको खुला रहने देते बिकॉज कुछ कॉपी पेस्ट तो करेंगे ना हम लोग यहाँ पे। तो ये भी हो सकता था अगर आप ये यूज करें लाइब्रेरी, ठीक है, तो जावा एक्स से भी हो सकता था ये ना, ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP ऐसे करके भी हो सकता था है ना, ठीक है। तो सिंस हम लोग उस एपीआई को टारगेट करे कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ये आपका आंसर एकदम सही है कि मतलब हमको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को ये सब चीज याद रहेगा। एंड जानबूझ के मैंने वो सब डिसेबल भी कर दिया है कि इससे क्या होगा ना कि अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग लिख रहे थे, एंटर दबा रहे थे और ये अपने आप आ जा रहा था, तो कई बार तो हम लोग को ये रिलेशन भी नहीं होता था कि क्या आया क्या नहीं आया, है ना। तो एटलीस्ट लर्निंग के टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, लर्निंग के टाइम में तो क्योंकि है ही कितना याद करना है इसमें, देखिए ना, ठीक है। तो धीरे धीरे अब देखिए तीनों जो क्लासेस है, क्लासेस का नाम तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, और तीनों जो क्लासेस है वो सेम पैकेज से आ रहा है ना, ठीक है, इतना तो कॉमन है देखिए सब तीनों में, है ना, कि जाकार्ता यस डॉट सर। सर्वलेट डॉट HTTP है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा टाइप कीजिएगा उतना ठीक रहेगा। जैसे उस दिन जो हम लोग C# में कर रहे थे ना, जब वो ADO.NET वाला, ठीक है, तो यस सर। मुझे खुद थोड़ा सा ताज्जुब जैसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई रिमेम्बर्ड, कि जैसे वहां पे मुझे याद था कि मुझे यूजिंग कौन सा नेम स्पेस करना है, तो सिस्टम डॉट डेटा मुझे एकदम याद था, ठीक है। तो बिकॉज ये लाइन पता नहीं कितना बार हमने लिखा होगा और इस तरह से हम लोग को मतलब वो नहीं मिलता था उस समय में ना, इस इंटेलिजेंस वाज देयर, मतलब आप SYS लिखते थे तो लिस्ट में सिस्टम आ जाता था, ठीक है, DAT लिखते थे डेटा आ जाता। वो तो अभी भी आएगा, अभी भी जब हम लोग यहाँ पे डू गेट देखे है ना, डू गेट लिख रहे हैं तो ये आ जा रहा है। और यहाँ पे ABC का मतलब है ये, मतलब जितना खुला हुआ एडिटर्स है, ठीक है, उसमें से वर्ड को मैच करा के ला रहा है। तो इतना काफी है ना हमारे लिए, ठीक है। तो ये मिल गया, एंटर दबा दीजिए, ठीक है। आपको मालूम है मेथड है, आपने ब्रैकेट लगा लिया, देखिए जैसे अभी HTTP लिखा हमने, HTTP से स्टार्ट होने वाला
ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो ये मतलब ओपन डॉक्यूमेंट्स में मिल रहा है वो आ गया यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए ना। तो दिस इज व्हाट वी यूज टू गेट ड्यूरिंग दोज डेज, है ना, यही मिलता था हम लोग को, और हम लोग यहीं से सेलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। तो जैसे अभी मुझे एक रिक्वेस्ट का यहाँ पे रेफरेंस बनाना है, मैंने रिक्वेस्ट को सेलेक्ट कर लिया लाइक दिस। बट अभी क्या हुआ, अभी तो स्पून फीडेड है ना, बहुत सारा स्पून फीडेड हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अभी हम यहाँ पे वो ये तक दे देता है वो, अगर हम यहाँ रिक्वेस्ट लिखने जा रहे हैं तो देखिए ये अभी तो खैर ये क्योंकि कहीं टाइप्ड है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ टाइप है इसीलिए वो आ रहा है। तो अदरवाइज वो पूरा देता था कि इस क्लास का ये नाम से ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह से सब दिखाता था। तो थोड़ा सा ज्यादा क्या होता था, स्पून फीडिंग होता था, विच वॉज नॉट दैट गुड एक्चुअली, ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं था वो। लर्निंग के लिए ये अच्छा नहीं, बट प्रोडक्शन में जब लाएंगे सर तो वहां पे तो सही इसकी तो मतलब नीड हाँ है सर। ऑब्वियसली ऑब्वियस एकदम, ठीक है। अब प्रोडक्शन के लिए फिर आप एनवायरनमेंट बना के रखिएगा ना उस तरह का। जैसे अभी मेरे यस सर। साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब आई एम टीचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें। तो अब उस हिसाब से क्या हो रहा है कि पूरा एनवायरनमेंट को बना के रखने में मतलब दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बट जब आप डेवलपमेंट में जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप सो मेनी प्रोडक्ट्स पे थोड़ी ना काम कीजिएगा। मतलब जो आपका रोल होगा उसके हिसाब से कुछ ही प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा काम करने के लिए ना, उसी पे आपको सेंटर्ड यस। होकर काम करना है, तो आपको एनवायरनमेंट वैसे बना के रखना होगा। जैसे इन केस है ना, इन केस अगर आप जैसे जाते हैं इसमें पाइथन बेस्ड कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब जो कंपनी है वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है आपको पाई चार्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यू कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स। तब तो आप तो अलग नहीं हट सकते हैं ना, तब आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आपको वीएस कोड यूज करना है या कुछ और यूज करना है, तो यू हैव टू यूज पाई चार्म ओनली, है ना वहाँ पे, ठीक है। यस। तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे अभी ये मेरा भाई है, ठीक है, अभी भी आया हुआ है, आज गया है अपने ससुराल गया हुआ है। तो अभी जैसे ये तो वो लोग का क्या है कि वो लोग आज भी ये विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करता है मोर देन वीएस कोड, है ना, ठीक है। बिकॉज मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप देखिएगा बहुत सारा आपको एडवांटेज वहां पे मिल जाता है, ठीक है। और हर जगह कोड लिखने की जरूरत नहीं होता है, बहुत सारा जीयूआई से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप का प्रोजेक्ट वो लोग का होता है तो वो लोग को बहुत हेल्प मिल जाता है उससे, ठीक है, विजुअल स्टूडियो से, है ना। तो वहाँ पे मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वो लोग को टूल्स उसी टाइप का यूज करना पड़ता है। तो ये है ना कि एक बार में तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप फोकस करके काम कीजिएगा, तो वैसा कोई खास दिक्कत नहीं होता है। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो हमको हर चीज के साथ काम करना पड़ रहा है। एंड देखिए अगेन ड्यूरिंग एकेडमिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे बहुत लोग बिलीव करता होगा या मानता होगा, ठीक है, पीपल जो मतलब इस टाइप का काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, तो उनका दिमाग शार्प होता है, ठीक है। तो बट शार्प होता है, बट वो अपने जगह में शार्प होता है, ठीक है। आप रेगुलर चीजों में देखिएगा ना तो वो लोग का भी दिमाग कम चलता है। जैसे अभी वो कोशिश का हिसाब करके मेरा भाई ही दे रहा था, मतलब पैसा था, टैक्सी ड्राइवर था, उसको देना था, है ना, ठीक है। तो जैसे 900 रुपया उसको पेट्रोल का दिया था, फिर कुछ कुछ करके तो वो हिसाब कर रहा था, तो हिसाब कर रहा था, मुझसे पूछता है ये कितना होता है, कितना होता है बोल के, देन अल्टीमेटली मतलब उसने कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। तो जो शार्पनेस है थोड़ा कम हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, जो रियल लाइफ में है, हाँ अपना काम में दे आर टू गुड, ठीक है, बट इन अदर थिंग्स फिर नहीं हो पाता है ना उतना। तो अब यहाँ हमको कॉन्सेप्ट ही सिखाना है मेनली, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिखाना है तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आई फील ठीक है, दिस इज गुड फॉर नाउ, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा था कि ये हम लोग डू गेट करके एंटर भी दबा रहे थे, तो कभी कभी ये आ जा रहा था पूरा पूरा, है ना, मिल जा रहा था, ठीक है, तो वी हार्डली, ठीक है। जैसे एक चीज मुझे आज भी मतलब याद है, जो व्हेन आई वाज डूइंग विजुअल बेसिक, है ना, ये पूरा लाइन मुझे अभी तक ठीक से याद नहीं है ना, हालांकि मैंने पता नहीं कितना लाइन लिखा होगा वो। जैसे वहाँ पे जो इवेंट प्रोसीजर होता था हमारा, तो अभी तो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग हम लोग बहुत कम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। बट दैट टाइम इट वाज वेरी पॉपुलर, विंडोज में इवेंट ये बेस्ड प्रोग्रामिंग काफी होता था। अभी भी होता है बट मतलब हम उसको इतना बड़ा चढ़ा के बात नहीं करते। जैसे व्हेन यू आर राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड्स, है ना, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है, ऑन क्लिक हम लोग को कुछ चीज करना होता है, ठीक है, ऑन चेंज कुछ करना पड़ता है हम लोग को, है ना। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग ही है। पर इतना ज्यादा उस ये पैराडाइम को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे या हल्ला नहीं कर रहे उसके बारे में ना, ठीक है, कम ही हल्ला करते हैं हम लोग। तो खैर, तो ये था एक इवेंट प्रोसीजर था, तो वहाँ लिखना पड़ता था हम लोग को प्राइवेट सब, ठीक है। उसके बाद में इट वॉज प्राइवेट सब, फिर एक फंक्शन का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता था वहां पे जब हम किसी बटन को डबल क्लिक करते थे। जैसे मान लीजिए बटन का नाम है सबमिट, तो SUBMIT सबमिट अंडरस्कोर ऑन क्लिक। अब ये सब चीज अपने आप आता था, तो ये तो खैर मैंने बहुत पढ़ाया था। तो और अब देखिए यहाँ का जो दो आर्ग्यूमेंट्स है ना, दैट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होता था, ठीक है। तो एक तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, ठीक है, वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स होता था वो मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में होता था HANDL इस हैंडल्स, ठीक है, जो भी बटन था हमारा, ठीक है। तो यूजुअली जब हम लोग शुरू शुरू में हम लोग ऐसे करके एक ये देते हैं BTN, ठीक है, एक प्रीफिक्स देते थे। तो यहाँ पे लिखा होता था BTN सबमिट डॉट क्लिक, या ऑन क्लिक ऐसे होता है, डॉट क्लिक आई थिंक, है ना, लाइक दिस, इस तरह से रहता था ये। और लास्ट में एंड सब ऐसा कर कुछ होता था ना। तो
द फॉर्मेट वाज लाइक दिस। तो देखिए अभी भी मुझे ये दोनों में श्योरिटी नहीं है ना, ठीक है, कि वो जो अंदर में जो आर्ग्यूमेंट्स होता था व्हाट वर दोज आर्ग्यूमेंट्स, जबकि कितना कोड लिखा होगा पता नहीं हम लोगों ने ना इसमें। तो बाकी तो फिर भी याद है मुझे, एंड स्टूडेंट्स को तो ये भी याद नहीं रहता था ये वाला है ना, वो लोग को बस मालूम है कि ये याद रहता था कि अंदर क्या लिखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। नो बडी बॉदर्ड अबाउट दिस है कि ये फंक्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक है, नो बडी बॉदर्ड एक्चुअली है ना, ठीक है, अबाउट दिस। तो ये वाला हालत होगा, ठीक है, ये वाला हालत होगा अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे इसके ऊपर में, तो ठीक है। बड़ा ड्यूरिंग प्रोडक्शन तो एग्जैक्टली ठीक है, वो चाहिए हम लोग को जितना हो सके उतना मदद चाहिए कि जल्दी जल्दी काम हो जाए हमारा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट था हमारा HTTP रिस्पॉन्स। चलिए, तो हमको क्या करना है, हमको टेबल से रीड करके डेटा लाना है यहाँ पे ना, ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग डेटा फ्रॉम टेबल। तो जो रेगुलर हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का लाइन से वो लिखते हैं हम लोग और कंपाइल भी करते जाते हैं, ठीक है। तो CONNECTN कनेक्शन कॉन, अभी एक बार इतने पे क्या करते हैं, इसको सेमीकोलन लगाते हैं और हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं कोड को है ना, ठीक है, बिकॉज इसके लिए फिर मांगेगा तो पैकेज डालना पड़ेगा ना, ठीक है। अब फिर से अगर हमारा इंटेलिजेंस होता था तो इतना लिख के एंटर दबाते थे तो पैकेज आ जाता था। अब एटलीस्ट एक मौका मिला हम लोग को कि कौन सा पैकेज आएगा और नाम तो कम से कम जाने हैं, सीखे तो उसको है ना कौन सा पैकेज होगा। तो चलिए लेट अस सेव इट एंड देन एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसको। तो CD जावा, इसी के अंदर ना सर्वलेट। ओके, सोर्स के अंदर हमारा सोर्सेज है और तो जो ये प्लेस करना है हम लोग को यहाँ पे कहीं पे प्लेस करना है ना इसका जो, ठीक है। तो जावा सी, उसके बाद में -d./web-inf के अंदर में क्या था, क्लासेस था, उसके अंदर डालना है। और हमारा जो फाइल है वो कहाँ मिलेगा हमको, सोर्स के अंदर मिलेगा। और सोर्स में जितना फाइल है सबको वो कर देते हैं हम लोग एक साथ में कंपाइल कर देते हैं, ठीक है। होपफुली उसका नाम देना पड़ेगा हम लोग को, एंटर करके देख लेते हैं हम लोग, एक बार एंटर दबाते हैं। तो देखिए ये सब नहीं मिला, देखिए ना कनेक्शन मिला ना, ये सब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव क्लास पाथ, ठीक है। तो -cp, तो मेरा जो क्लास पाथ था वो था कि होम में डॉट क्लास पाथ के नाम से मैंने बनाया हुआ था। और फॉर HTTP सर्वलेट हमको जो ये जो API था, क्या नाम था उसका, ये API था ना, ये जार देना पड़ेगा। एंड फॉर JDBC ऑल्सो आई थिंक आई हैव कॉपीड, देख लूंगा मैं, चेक कर लूंगा, ठीक है। तो बट अभी एक बार एंटर करके देखते हैं और देखते हैं कनेक्शन के बारे में क्या बोलता है ये, और बाकी मिला कि नहीं इसको। तो देखिए बाकी तो मिल गया, तो कनेक्शन इसको नहीं मिला है ना, कनेक्शन इसको नहीं मिला। तो लेट्स सी फॉर कनेक्शन व्हाट डू वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। फॉर कनेक्शन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। एक मिनट है मृत्युंजय। यस सर। ऑलराइट, तो क्लास कनेक्शन नहीं मिला इसको, है ना। तो ऑब्वियसली हमने कुछ इंपोर्ट ही नहीं किया यहाँ पे, तो कहाँ से मिलेगा। तो लेट अस इंपोर्ट फॉर इट, है ना। तो इसलिए क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, तो जावा डॉट, ठीक है, SQL.CONNECTN कनेक्शन, ये करना होगा हम लोग को इंपोर्ट। तो एटलीस्ट ठीक है, ये अप्रोच से ये हो रहा है कि आप, चलिए एटलीस्ट ये याद रहेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, कि चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। तो अभी मैंने डिक्लेयर किया है, आगे का और काम करना है हम लोग को। लेट अस सेव इट, ठीक है, लेट अस कंपाइल इट वंस अगेन। तो देखिए अब ठीक ठाक हो गया। एंड सी वन थिंग है ना, एक चीज देखिए यहाँ पे कि क्योंकि वो कोर पैकेज था, है ना, मतलब दिस कम्स अंडर द कोर पैकेज। तो कोर पैकेज इसको पता है, कंपाइलर को पता है, इसलिए देखिए हमको क्लास पाथ में उसका मेंशन भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, वी डिडंट हैव टू मेंशन इन द क्लास पाथ, है ना, ठीक है, रिगार्डिंग दैट, है ना, क्योंकि वो कोर पैकेज में है कहीं ना कहीं, है ना, इसीलिए। तो चलिए अब यहाँ से तो हम रन करके देखेंगे नहीं, बिकॉज इसका कोई मेन तो है नहीं, ठीक है ना। तो इफ यू वांट आई थिंक मेन बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मेन नहीं बना सकता, लोग मेन बना के या यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इफ यू वांट, है ना, यू कैन इंप्लीमेंट यूनिट टेस्टिंग। चलिए करके देख लेते हैं ना, यूनिट टेस्टिंग भी ज्यादा अच्छा रहेगा, रिवीजन हो जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग के लिए क्या करना होगा, अच्छा पहले इस लाइन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और भी, ठीक है, बिकॉज अभी तो और भी लिखना है हम लोग को। और डेटाबेस से रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग भी सोचना पड़ेगा इसका कैसे करके होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखना है हम लोग को, DRIV ड्राइवर MANAGR मैनेजर डॉट गेट CONNECTN कनेक्शन, है ना, एंड देन समथिंग वी हैव टू राइट हियर, जो कि इसका URL होगा।
अगेन यूआरएल मोस्ट ऑफ टाइम कॉपी पेस्ट होता था, तो अभी तक मेरे दिमाग में मतलब नहीं रटा हुआ है, ठीक है, यूआरएल। तो ओके, तो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम हियर, डिवाइस ड्राइवर मैनेजर इसको नहीं मिलेगा, तो लेट अस आस्क द कंपाइलर फर्स्ट। तो देखिए ड्राइवर मैनेजर नहीं मिला, तो ये भी कहाँ से आएगा, ये भी इसी पैकेज से आने वाला है, import java dot sql dot driva driver manager, यहीं से आने वाला है। लेट्स सेव इट। अब एक बार कंपाइल करते हैं। चलिए, तब गेट कनेक्शन के बारे में बोल रहा है कि मतलब नो आर्गुमेंट वाला हमको नहीं मिला कुछ भी, तो वी हैव टू गिव समथिंग, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, ठीक है, एक स्ट्रिंग डालना होगा, 3 स्ट्रिंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 3 स्ट्रिंग्स। तो एक में तो यूजर नेम पासवर्ड होगा, ठीक है। अगेन देखिए, अभी ये हम लोग क्या करें, ये एकदम हम लोग एक स्टूडेंट वाला अप्रोच अभी अपना रहे हैं ना, ठीक है, मतलब जो एकेडमिक स्टूडेंट वाला अप्रोच अपना रहे हैं अभी। इंडिया इंडिया का एकेडमिक स्टूडेंट है ना, ठीक है, वो वाला। बिकॉज बाहर में ऐसा थोड़ा नहीं था, बाहर में तो मतलब हर स्टेज से मतलब लोग रियल लाइफ के हिसाब से रिलेट करना चालू कर देते हैं ना, ठीक है। तो अभी जैसे ये मेरी भतीजी भी आई हुई है, ठीक है। तो शी इज हार्डली, क्या एज होगा उसका, 13 ईयर्स, ठीक है, yesterday ही उसका बर्थडे था, ठीक है। तो हार्डली 13 ईयर्स, और ये सब किताब पढ़ती है, ठीक है, अलग से नोवेल पढ़ती है। अभी पढ़ रही थी, एल केमिस्ट पढ़ रही थी। आई हैव नॉट रेड इट, ठीक है, द एल केमिस्ट पढ़ रही थी, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, तो बिकॉज अब वहाँ पे लोग मतलब एक तो स्कूल्स आर वेल स्टॉक, ठीक है, विथ क्या बोलते हैं, बुक, गुड बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, सब रहता है। तो शॉर्ट नोवेल है, अच्छा है, ठीक है, किताब थोड़ा सा मैंने ही पढ़ा था कल, ठीक है। अभी तो गई है वो लोग थोड़ा सा ये कहीं बाहर। तो अभी देखिए, तो मतलब आउटसाइड, ठीक है, शुरू से ही मतलब उनका नर्चरिंग ऐसा रहता है कि मतलब दे आस्क गुड क्वेश्चंस एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो यहाँ वैसा नहीं है, हम लोग थोड़ा सा रियल लाइफ से थोड़ा सा अलग रहते हैं, ठीक है। नाउ इन मोस्ट केसेस, जैसे अभी आपने देखा आप फ्रेमवर्क तक कर चुके हैं, तो इन केस ऑफ फ्रेमवर्क व्हाट हैपेंस, ठीक है, वी हैव सम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, है ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है, जहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है जो अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना, ठीक है। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग या यूआरएल जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली यहाँ पे, ठीक है, यूजर एंड पासवर्ड ये कहीं और रहता है। पर अभी अभी एकेडमिक टाइप से, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कहीं पे भी जाइए, गिग्स फॉर गिग, जावा टी पॉइंट, तो वहाँ पे भी जो प्रोग्राम देखिएगा वहाँ पे यूजर ने पासवर्ड डाल दिया हुआ है यहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे यूज रूट, है ना, ये यूज करते हैं। तो चलिए लेट अस पुट हियर। तो हमारा यूजर नेम था ONLITS 2001, ठीक है, पासवर्ड वाज आल्सो सेम। तब ये सब प्रोग्राम उस जमाना का है जब गिट नहीं होता था, ठीक है, और आप पर्सनली कहीं कोना में बैठ के प्रोग्राम लिख रहे होते थे, ठीक है, किसी को दिखाते नहीं थे ये सब चीज, फॉर दैट इट वाज फाइन, है ना। बट अभी मान लीजिए ये फाइल तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो गिट में जाना ही जाना है ये फाइल को, ठीक है, यू कैन नॉट पुट दिस फाइल इन गिट इग्नोर, है ना, ये तो गिट में जाएगा ही जाएगा। तो या तो किसी और फाइल के अंदर में इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और वहां से लाना पड़ेगा, मतलब देयर शुड बी, ठीक है, सम कॉन्फ़िगरेशन फाइल ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना चाहिए ना। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा मोस्ट प्रोबेबली JDBC कॉलन MySQL कॉलन स्लैश स्लैश, उसके बाद आपका सर्वर का नाम, तो द नेम ऑफ द सर्वर इज, आवर सर्वर इज लोकल होस्ट राइट नाउ एज ऑफ नाउ। पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर में स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज 3306 डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, और वही यूज होता जाता है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। या अगर आप चाहे तो उसको भी लिख करके रख सकते हैं, सो दैट यू विल ऑल्सो रिमेंबर। तो ये तो मुझे तो एकदम रटा हुआ है, 3306 फॉर MySQL, है ना, ठीक है। तो स्लैश द नेम ऑफ द डेटाबेस विच इन आवर केस इज CRUD CRUD अंडरस्कोर, क्या था नाम देख लेते हैं, द नेम ऑफ द डेटाबेस CRUD टेस्ट 2201। अब देखिए, तो सब चीज स्ट्रिंग है यहाँ पे ना, ठीक है, ऑल द थिंग्स आर स्ट्रिंग, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई एरर आएगा, ठीक है। तो हालांकि हमने, हाँ, अब एरर तो नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक आया, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। मतलब जब भी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, इस मेथड का, तो यहाँ से आपको ये एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ता है, ठीक है। देयर आर 2 थिंग्स यू कैन डू, ठीक है, आइदर यहाँ आके आप थ्रो कर सकते हो उस एक्सेप्शन को, और यू कैन राइट दिस एंड ट्राई एंड कैच विच इज मोर सुटेबल, है ना, ज्यादा सुटेबल है। तो इसको बंद कर देते हैं अभी फिलहाल यहाँ से, कि ज्यादा जगह चाहिए हम लोग को। तो इसको ट्राई एंड कैच में डाल देते हैं, ट्राई,
जो एक्सेप्शन हम लोग को थ्रो करना है उसका नाम है सिक्वल एक्सेप्शन, ठीक है। ई एक्स के नाम से हम लोग बना देते हैं, एंड ठीक है, इसको ये जो अगर इस तरह एरर आएगा तो मैसेज क्या आएगा वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन टी प्रिंट एल एन, और उसके बाद में ये जो ई एक्स है इसी को हम डिस्प्ले करा देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। तो वट एवर एरर वी गेट वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑलराइट, सो अब ये अभी फिर से रन कीजिएगा तो देयर बी एन एरर ऑन दिस, ठीक है, कि ये नहीं मिला, सिक्वल एक्सेप्शन नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसके लिए भी वही सिक्वल से ही लाना होगा, इसको भी इम्पोर्ट जावा डॉट सिक्वल ई एक्स सी पी टी एन एक्सेप्शन। ओके, अभी बोल रहा है कि नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, ऊपर देख लेते हैं नाम क्या था, नाम किस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखिए ना, तो स्पेलिंग जो है हमारा वो गलत था, तो एस क्यू एल तीनों कैपिटल है, ठीक है, तीनों कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया है ना, टिल हियर हम लोगों ने कर लिया काम। ओके, नाउ लेट अस डू दिस। अच्छा, अभी एक काम करते हैं हम लोग कि एक ऐसे मेन इसके अंदर बना लेते हैं फिलहाल थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। इसी क्लास के अंदर में हम लोग एक मेन बना देते हैं, यू बी एल एस ए पब्लिक एस डी। हाँ, बोलिए बोलिए। यस नो सर, कुछ नहीं सर। void main string string, और उसको तब तक कॉल कर लेते हैं जो ऊपर में है, जो हमारा मेथड है। तो न्यू रीड, ठीक है, डॉट गेट, नहीं नहीं, डॉट डू गेट, जस्ट टू टेस्ट कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए। तो गेट डू गेट, लेकिन फिर ये मांग रहा है, ये सब देना होगा। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको कट करके और यहीं पे कहीं ऐसे पेस्ट करके रख देते हैं। चल, पेस्ट करके रख देते हैं नीचे में, बाद में उठा डाल देंगे फिर। तो क्योंकि कॉल करेंगे तो ये फिर पैरामीटर देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। न्यू करके तो छोड़िए, नहीं चाहिए अभी, बाद में डाल देंगे। अभी टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, इसीलिए यूनिट टेस्टिंग जरूरी है यहाँ पे ना, ठीक है। लेकिन अब यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली हमको जो फाइनल इंटेंशन होता है उसके लिए बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस के साथ में हम लोग काम करना है, इसलिए मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज फिर भटक जाएंगे हम लोग, तो अभी कोशिश करते हैं स्टिक करने का यहाँ तक, है ना। तो अभी मैं पहले डेटाबेस में जाके और एटलीस्ट वो डेटा निकालने की कोशिश कर लेता हूँ, है ना, कि लेट्स ट्राई टू ये गेट द डेटा फर्स्ट, और फिर हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो अभी इसको रन करके और देखते हैं कि यहाँ पे ये मैसेज आता है कि नहीं होता, आता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर प्रिंटलन टिल हियर ऑल इज वेल, ठीक है। अगर इसको रन करके भी देख लेते हैं, तो जावा हायरार्की क्या था, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो डैश पे डॉट स्लैश, हमको सर्वर वाला तो यूज करना ही पड़ेगा, डॉट क्लास पाथ सर्वलेट ये यूज करना, नहीं सर्वलेट का भी जरूरत है, अच्छा पड़ेगा क्योंकि हमने कहीं पे क्लास बना के रखा हुआ है इसका, इसलिए। तो चलिए ले लेते हैं उसको भी, एंड देन सेमीकोलन डॉट स्लैश वेब INF क्लासेस, ये भी एक क्लास पाथ है हमारा। अब इतना ट्राई करते हैं, उसके बाद में लोकल पैकेज, तो इधर ना लोकल, तो अभी अपने आप नहीं आ रहा है। अच्छा, डेट CP दे दिया हमने, ठीक है, ये अपने आप नहीं आ रहा है लोकल
इसे टाइप करके देख लेते हैं क्या एरर आता है, उसके बाद देखेंगे। CRUD CRUD एंड देन द नेम ऑफ द क्लास जिसको रन करना है वो है रीड। यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने? जावा डैश सीपी क्लास पाथ हमने बता दिया कि क्लास पाथ से इसको इस जार को लाना है। उसके बाद में हमने बोला कि यहीं पे INF के अंदर में हमारा क्लासेस है, वही बता दिया। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। LS क्लासेस तो है, तो इसके अंदर लोकल तो मिल रहा है यहाँ पे। लोकल, या एक काम करते हैं ट्री करके देख लेते हैं, TRA ट्री डॉट। तो लोकल, उसके बाद में ऑनलेट्स 2001, उसके अंदर में CRUD, उसके अंदर में क्रिएट और रीड नाम का दोनों क्लासेस तो है यहाँ पे। ठीक है, वी डू हैव द क्लासेस हियर। और इसमें क्या दिक्कत हो जा रहा है, हमने लिखा जावा, उसके बाद में क्लास पाथ से सर्वलेट ला दिया हमने। फिर इसके बाद में ये दिया है, अगर यहाँ पे डॉट स्लैश नहीं भी देने से, आई थिंक लाइक दिस ऑल्सो इफ वी राइट तो होना चाहिए। तो ये हमारा क्लास पाथ है, और फिर ये तो भी मैच नहीं कर रहा है। दिस इज अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी तो चाहिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अगर अगर ऐसे करके एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये कॉलम है ना। तो अगर आप विंडोज में है, ठीक है, विंडोज में है, देन यू हैव टू पुट अ सेमी कॉलन, बट यू आर इन लिनक्स, ठीक है, तो कॉलन डालना होगा। देखिए छोटा सा गलती है। चलिए, तो अभी बोल रहा है कि नो क्लास, ये क्लास फाउंड का एक्सेप्शन आ रहा है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग वो कर लेते हैं, अभी लिख के देखते हैं लोकल। ठीक है, CRUD है ना, उसके बाद में रीड। चलिए हो गया, ठीक है ना। तो अब ये ठीक है, ये जो आ रहा है नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड, बिकॉज हमको JDBC का भी देना पड़ेगा। तो JDBC वाला मैंने डाला है कि नहीं डाला है, वहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए यहीं से, तो क्लास पाथ में जाके इससे पहले स्लैश डॉट सी जे यूनिट वाला आ गया। नहीं, JDBC नहीं लग रहा है वहाँ पे। अभी चेक कर लेते हैं, चलिए। तो LS-A करके देखते हैं, तो यहाँ पे डॉट डॉट क्लास पाथ मिलेगा, डॉट क्लास पाथ है ना। तो सॉरी, ये निकालना होगा हमको, ये वाला के अंदर होगा MariaDB जावा क्लाइंट। ठीक है, स्लैश MariaDB। चलिए, अभी बोल रहे नहीं मिला। अच्छा एक बार फ्रेश लिखते हैं, जावा डैश CP है ना, तो पहला वाला हमको मिलेगा डॉट स्लैश क्लास पाथ से सर्वलेट वाला, ये मिल गया। फिर कॉलन करके अगेन MariaDB, फिर लास्ट में डॉट स्लैश वेब डॉट क्लासेस लोकल CRUD, उसके बाद में रीड। तो ये बोल रहा है नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर लोकल होस्ट 33। फॉर MariaDB ऑल्सो इट वाज सेम थिंग ओनली, ऐसा नहीं था कि अलग कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एक बार फिर देख लेते हैं।
JDBC कॉलन माई सिक्वल, जहाँ तक मुझे याद है इतना ही लिखना पड़ता था, स्लैश दिस। और जावा 17 ही है, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से 17 में ये ट्राई किया था तो हो गया था, काम कर गया था। नो suitable driver found for JDBC MySQL localhost 3306। पोर्ट नंबर से तो कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, आई थिंक पोर्ट नंबर इज फाइन। अच्छा, चेंजेस करने के बाद में हमने कंपाइल किया। नो suitable ड्राइवर फाउंड फॉर, एक बार देख लेते जावा सी का वर्जन देख लेते हैं। तो इट्स 17, ठीक है। और जो हम लोग ये जार यूज कर रहे हैं ये है 2.7.3 अच्छा, एक बार फ्रेश डाउनलोड कर लेते हैं, फ्रेश एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, चलिए। मेवन से, ग्रेडल से, और ये डाउनलोड। वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारा MariaDB का वर्जन क्या है। 10.6.12, 10.6.12, ये वाला। ये काफी बड़ा है। पुराना वाला चेक करते हैं कितना बड़ा था। छोटा सा एकदम। सही है, सर्वलेट का भी मतलब वर्जन और फिर हमारे डाटाबेस का भी वर्जन मतलब दोनों सेम होना चाहिए सर। अब ऐसा एडिशन। ऐसा तो कोई खास वो नहीं है, लेकिन जैसे अभी बहुत दिन के बाद MariaDB इंस्टॉल किया हम लोगों ने ना, तो देखना होगा कि हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए वो डाउनलोड करते समय में तो कुछ और बताया ना वो, ठीक है। यस सर। लेकिन ये पूरा का पूरा ये दे रहा है क्या, मुझे लगता है कि पूरा वो आ रहा है, MariaDB आ रहा है मेरे ख्याल से। इसको कैंसिल कर ओके। देते हैं, मुझे सिर्फ कनेक्टर चाहिए था ना। तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर है, और ये दिखा तो कनेक्टर ही है यहाँ पे कि MariaDB कनेक्टर यहाँ से आपका डाउनलोड हो सकता है। अच्छा, यहाँ है, सॉरी, देखिए ये सर्वर था कनेक्टर्स। कनेक्टर देखिए अभी जो हमारे पास है 2.7 था वो है ना, ठीक है। और हमको जावा के लिए चाहिए तो ये जे,
तो ये एक 2.7.9